आइए दोस्तों बात करते हैं आज 24 अप्रैल के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस फ्रेश वीडियो में अपन जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के रूप में। सरकार की तरफ से कुछ नए बड़े ऐलान निकल कर आ रहे हैं, कुछ स्कीम्स निकल कर आ रही है मोदी सरकार की तरफ से। सीधा आपको हम बताएंगे इस वीडियो में खबर विस्तार से। वीडियो को आपको अंत तक देखना है। पसंद आने पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलें। चलिए बिना आपका टाइम गवाए हुए सीधा ले चलते हैं आपको पहले अपडेट की तरफ। इसमें से आप पहला अपडेट देख पा रहे होंगे कि दिल्ली सरकार ने मकान मालिकों को दिया आदेश, मजदूर छात्रों से 1 महीने का ना मांगे किराया। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कोरोना वायरस की मार दुनिया में पड़ रही है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। देश में कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन घोषित किया गया है, लिहाजा लोगों की आवाजाही भी एकदम से ठप है, मजदूरों को काम मिलना भी बंद हो गया है। ऐसे हालात में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने मकान मालिकों के लिए एक सख्त आदेश जारी किया है। इस आदेश में मकान मालिकों को अपने यहाँ पर रह रहे मजदूर, प्रवासी मजदूरों समेत छात्रों से 1 महीने का किराया नहीं मांगने के लिए कहा गया है। इस आदेश में कहा है कि अगर कोई मालिक किराया न मिलने पर मजदूर और छात्रों को घर खाली करने का दबाव डालता है तो उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सरकार ने इसी साल 29 मार्च को नोटिस जारी कर घोषणा की थी कि मकान मालिक लॉकडाउन के हालात को देखते हुए किराया न वसूलें। खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने टीवी पर कहा था कि मानवता के नाते लोगों से लॉकडाउन के बाद किराया मांगा जाए। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में किराया मांगने की बातें सामने आई थी। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि तो क्या 4 मई से चलने लगेंगी ट्रेन। रेल मंत्रालय ने बनाया एक स्पेशल प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं भारतीय रेलवे ने 3 मई तक अपनी सारी पैसेंजर्स ट्रेनों को रद्द कर दिया। यही नहीं, उसने 3 मई के बाद रेलवे रिजर्वेशन को भी बंद कर दिया। इसका सीधा मकसद है रेल मुसाफिरों को संदेश देना कि 4 मई को लेकर वो कोई अंदाजा ना लगाएं और ना ही रेलवे स्टेशनों की ओर जाएं। रेलवे लॉकडाउन के बाद जब भी ट्रेनें चलाएगा तो वो केंद्र की हरी झंडी के बाद ही चलाएगा। केंद्र भी इस मामले पर सभी राज्यों से बातचीत के बाद कोई निर्देश जारी करेगा। इस बीच जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार में इजाफा हो रहा है, उससे साफ है कि ट्रेनों का ऑपरेशन जब भी शुरू होगा वो कोरोना के डर के साए में होगा। इसलिए रेलवे में भी अलग अलग जोन और डिवीजन के अधिकारी कई तरह की संभावनाओं पर विचार अभी तक कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कोरोना संक्रमित मामले बढ़कर हुए 21,393, 681 लोगों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा आ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 21,393 हो गई है। इसमें से 16,454 सक्रिय मामले हैं, जबकि 4,257 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना वायरस से अब तक 681 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 20,000 के पार कोरोना के मामले। इन 2 राज्यों में से बेकाबू हुआ है वायरस। जी हाँ, राज्यों का नाम तो हम आपको बता देते हैं। नंबर 1 पे आ रहा है हमारा महाराष्ट्र और 2 नंबर पे आ रहा है हमारा दिल्ली। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे घर खरीदारों को LIC का तोहफा, होम लोन की ब्याज दर में इतनी की गई है कटौती। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस समय की निकल कर आ चुकी है LIC की तरफ से। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की सहयोगी कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस ने होम लोन की ब्याज दर में कटौती की है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने इंडिविजुअल होम लोन उधारकर्ता लोगों के लिए अपनी ब्याज दरों को कम करने का ऐलान कर दिया है और नए ग्राहकों को सिविल स्कोर 800 या फिर उससे अधिक होने पर 7.5% सालाना ब्याज पर लोन दिया जाएगा। इसके पहले होम लोन की ब्याज जो दर थी ना वो 8.10% थी। LIC हाउसिंग की फाइनेंस में कहा गया है कि अगर ग्राहक के पास LIC सिंगल प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसे 10 BS यानी कि 7.40% की दर पर पेशकश की जाएगी। यह पॉलिसी लोन की रकम के बराबर होनी चाहिए। लोन लेने वाले के लिए सिविल स्कोर में ब्याज दर जोड़ा जाएगा। ये दर भी बहुत कम तुरंत प्रभावी होगी। और वहीं HDFC ने भी, आप लोगों ने देखा होगा कल की वीडियोस में हमने बताया था, HDFC ने भी अपनी जो है ब्याज की दरें उनको भी कम कर लिया है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे लॉकडाउन पर सख्त योगी सरकार, अवैध सवारियां मिली तो गाड़ी होगी जब्त। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। योगी सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन पर राज्य सरकार और सख्ती बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश के उपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में लॉकडाउन की समीक्षा की। समीक्षा के बाद फील्ड के अफसरों को निर्देश दिया गया कि वे मंडी और अन्य इलाकों में पेट्रोलिंग करें। किसी भी वाहन में अवैध सवारियां मिले तो वाहन जब्त होगा। इसके लिए SP और SSP को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्वारंटीन सेंटर्स में खान पान, सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था अधिकारी देखें। व्यवस्था रद्द होने पर प्रशासन ने कहा कि कोरोना वायरस प्रभावित जिलों में नोडल अफसर भेजे जाएंगे। 1 सप्ताह तक अफसर समीक्षा और निरीक्षण करेंगे। वरिष्ठ ISS मेडिकल अफसर नोडल होंगे, उन्हें ये जिम्मेदारी भी दी जाएगी। चलिए इसके साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे हैं कि कोरोना मरीज को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने किया अहम फैसला, प्राइवेट अस्पतालों को दिया है ये आदेश। जी हाँ, बंगाल सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों से कहा है कि वो कोविड-19 के मरीजों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराएं और दिहाड़ी मजदूरों को 1,000 रुपए भी दें। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्यों के लोगों के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने ये फैसला राज्य के उन लोगों के लिए किया है जो इस वक्त बहुत ही मुश्किल
अदम्य परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। सरकार ने इसे लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। सरकार ने कहा कि दिहाड़ी मजदूरों को अनुग्रह पूर्वक 1000 रूपए का भुगतान किया जाए और राज्य सरकार के तहत आने वाले प्राइवेट अस्पताल कोविड-19 मरीजों का मुफ्त में इलाज करें। इसके साथ ही 24 अप्रैल से 31 मई तक राशन की दुकानों को सुबह 8 बजे से दिन के 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक खुला रखने के लिए कहा गया है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि लॉकडाउन के बीच इस सरकारी बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा, मुफ्त की है कुछ सर्विसें। आपको बताएं देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक सरकारी बैंक नहीं, लेकिन बात करते हैं पीएनबी बैंक ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए ट्रांजैक्शन पर लगने वाले IMPS चार्ज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। गुरुवार सोमवार शाम पंजाब नेशनल बैंक ने ये जानकारी दी कि पीएनबी ने बताया कि IMPC चार्ज को पूरी तरह से खत्म करने का ये फैसला तत्काल रूप से प्रभावी होगा। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक अब इस फैसले के बाद प्रतिदिन 50,000 रूपए के ट्रांसफर के लिए कोई चार्ज नहीं देंगे। इसके पहले उन्हें IMPS चार्ज के तौर पर 5 रूपए प्लस GST देना होता था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि कोरोना वायरस के इस संकट में SBI दे रहा है घर बैठे 4 स्टेप में इमरजेंसी लोन। जानिए पूरा प्रोसेस। कोरोना वायरस के इस संकट में देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो रहा है। ऐसे में कई कंपनियां छटनी कर रही हैं, वहीं कुछ ने सैलरी में भी भारी कटौती करने का ऐलान किया है। इन हालातों में लोगों के पास पैसों की किल्लत ना हो, इसलिए देश का सरकारी बैंक SBI सस्ती दरों पर कर्ज दे रहा है। बैंक की ओर से जारी जानकारियों के मुताबिक कर्ज घर पर बैठे 4 क्लिक में पाया जा सकता है। आपको बता दें कि SBI ने छोटे कारोबारियों के लिए इमरजेंसी लोन की पेशकश की है। ऐसे कर्ज पर 6 महीने तक कोई किस्त नहीं देनी होगी। इसके अगले 6 महीने से 7.25% की रियायत दर से कर्ज चुकाना होगा। वहीं पर्सनल लोन और अन्य लोन के तरह रिटेल लोन के देने के लिए नियमों में भी ढील की गई है। तो कैसे पा सकते हैं आप लोन, हम आपको बताते हैं वो क्या स्टेप्स हैं। देखिए SBI अपने योनो ऐप के जरिए सुविधा दे रहा है। इस लोन के लिए सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे में कभी भी आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस भी बहुत कम ली जाएगी। लोन के अप्लाई करने से पहले आप एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। इसमें आप पता कर सकते हैं कि लोन के लिए योग्य है या नहीं है। अगर आपको इसके बारे में पूरा प्रोसेस जानना है कि कैसे लेंगे लोन, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम आपके लिए एक वीडियो जरूर बना देंगे। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि 8 करोड़ किसानों को बड़ी राहत। PM किसान योजना जुड़े से खातों में पहुंचे 2000 रूपए। चेक करें लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब किसान और मजदूरों पर पड़ा है। इसी वजह से मोदी सरकार लगातार इन्हें बड़ी राहत दे रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ किसानों को 16,146 करोड़ रुपए की पहली किस्त उनके खातों में भेजी जा चुकी है। बता दें इस योजना के तहत हर साल सरकार किसानों को 6,000 रूपए 2,000 रूपए के 3 किस्तों में देती है। वहीं सरकार ने 10 लाख से ऊपर कर्मचारियों के EPF खाते में 162 करोड़ रुपए डाला है। इसके साथ ही 2 करोड़ 82 लाख बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के खाते में अब तक 1405 करोड़ रुपए डाल चुके हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 31.77 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। इसके तहत अब तक 33 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि 20.5 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 10,025 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि कोविड-19 की वैक्सीन ट्रायल के लिए तैयार। वैज्ञानिकों का दावा 80% सफलता के हैं चांस। आपको बताएं कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने पर दुनिया भर में शोध हो रहे हैं। खबरों के मुताबिक कई जगह इन प्रयासों में सफलता मिलती दिखाई दे रही है। जर्मनी में मनुष्यों पर इसके क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है, जबकि ब्रिटेन में इसके सफल होने की उम्मीद जताई जा रही है। दुनिया भर में ऐसे लगभग 150 वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, लेकिन जर्मनी और ब्रिटेन में किए क्लिनिकल ट्रायल उन 5 परीक्षणों में शामिल है जो इंसानों पर किए जा रहे हैं। ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक परीक्षण चिंपैंजी में पाए जाने वाले वायरस के आधार पर संभावित वैक्सीन की पहली खुराक के रूप में तैयार है। बुधवार को जर्मन नियामक संस्था PI ने फर्म विनोटेक और अमेरिकी कंपनी फाइजर द्वारा विकसित एक वैक्सीन के मानव परीक्षण को हरी झंडी दे दी है। इसी तरह यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित ऑक्सफोर्ड ट्रायल में पहले चरण में 18 से 55 वर्ष की आयु में 510 वैलिएंटर शामिल होंगे। इस शोध के निदेशक प्रोफेसर सारा गिलवर्ट के अनुमान लगाया गया है कि इसके सफल होने की लगभग 80% की संभावना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में 34 पुलिस कर्मियों कोरोना से संक्रमित। अधिकारियों ने बताया तबलीगी जमात पर लगाया आरोप। मध्य प्रदेश में अब तक 34 पुलिस कर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि छानबीन में पाया गया कि शहर के उन पुलिस कर्मियों में संक्रमण तब हुआ जब ये उन लोगों की तलाश में निकले थे जो पिछले महीने दिल्ली के निजामुद्दीन में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद लौटे थे। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करो तो आप देख पा रहे होंगे कि असम में फंसे लोगों को 3 दिन राज्य के भीतर आने जाने की छूट। कोरोना के कारण लगभग देश भर में 1 माह से लागू लॉकडाउन में राज्यों के कुछ रियायती देने शुरू कर दिया। राज्यों ने असम ने राज्य में घर या कार्यालय से दूर फंसे लोगों को घर या कार्यस्थल पर लौटने के लिए 3 दिन की छूट दी है। 25 अप्रैल से शुरू होने वाली ये छूट राज्य की सीमा के भीतर ही मिलेगी। उधर कर्नाटक सरकार
ने गुरुवार 23 अप्रैल से IT इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों को कम स्टाफ के साथ काम करने की छूट देने की घोषणा की है। इसके साथ ही चुनिंदा निर्माण कार्यों को भी छूट दी गई है। हालांकि इस दौरान शारीरिक दूरी के साथ अन्य सुरक्षा उपायों पर अमल करना जरूरी होगा। चलिए, इसी के साथ हमारा मुख्य समाचारों का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।